जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तुमने मेरी रिंग निकाल के किसी और के हाथ में डाल दी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन होता है लोगों का रिश्ता टूटता है ना तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तुम्हारी तो सगाई टूटी है। आज जो तुमने किया है ना उसे अव्वल दर्जे की बदतमीजी कहते हैं। ओह रियली? मुझे तो लगा उसे आजादी कहते हैं। मैंने उस दाढ़ी वाले बकरे से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मेरी बेटियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज उन्होंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन कल का पता नहीं, कल वो तुम्हें बख्शे या ना बख्शे। एक बार कहता हूँ कि पृथ्वी गलत है, तुम मेरी बात ही सुनती। पृथ्वी जी मेरे होने वाले पति हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम उनके बारे में बकवास करते रहते हो मेरे सामने, तो मैं कैसे सुनूं? ठीक है, एक काम करो, उस बकरे पे ना नजर रखो कि वो चीज क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। जो मैं उसके बारे में कहता हूँ ना वो एक एक चीज सच है। रोना बंद करो, just relax, just calm down, सब ठीक हो जाएगा। ये वो फिक्र तो नहीं है जो एक अनजान अजनबी दिखाता है किसी के लिए। तुम पृथ्वी के रूम में गई थी? वाह, जी अकेले थे रूम में या शलम के साथ थे? क्या देखा? एक मिनट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जो तुमने देखा, जो तुम फील कर रहे, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि आज तुम्हें अपने पृथ्वी जी पे शक हुआ है। अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं प्रीता जी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकल अभी, कभी निकल। हाँ आंटी जी, आंटी जी मुझे बचा लीजिए। आंटी जी, ये आदमी मुझे मार देगा। ये तो कुछ गड़बड़ जरूर कर रही हो, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। ये तो वही पेपर है जो मुझसे खो गई थी। करण और पीता कब से इसे ढूंढ रहे हैं। ऋत्विक को 50% पार्टनरशिप, इसका मतलब ये लोग सच में उसे पार्टनर बना रहे हैं। ये नीचे क्या कर रही है? लग रहा है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, कैसे ये पेपर साइन होने से रोके जाएं। ये तो असली में पार्टनरशिप के पेपर साइन करने जा रहा है। पिताजी कहाँ है? अब मुझे पता है कि चारों तरफ जो मेरे दुश्मन है ना, करण, ऋषभ, ऋत्विक और ये जानकी बुढ़िया, इन लोगों को मुझे अपने रास्ते से कैसे हटाना है। पृथ्वी होश में आओ, कुछ करो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं मेरी और पिताजी की शादी पोस्टपोन कर दूंगा। अब सबसे पहले तुम्हारी और ऋषभ, तुम दोनों की शादी होगी। क्या? हाँ बेबी, आज जब मैं प्रीता जी के घर गया था ना, तो वहां पर डॉक्टर आया हुआ था। क्यों? इस जानकी बुढ़िया का चेकअप करने के लिए। पता है उस डॉक्टर ने क्या कहा?
कि ये जानकी बुढ़िया स्लो पॉइजन की तरह स्लोली स्लोली ठीक हो रही है। हाँ, और अगर ये ठीक हो गई ना तो तुम और मैं, हम दोनों हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारा पर्दाफाश कर देगी, हमारी पोल खुल जाएगी और फिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है। इसे पता है क्या? इसे पता है। कैसे? अरे ये जानकी बुढ़िया को मैंने ही बताया था, ये गुड न्यूज इसे मैंने ही दी थी। तुम पागल हो गए हो क्या? किसी दिन ये बुढ़िया अचानक से खड़ी हो गई तो, और इसे हमारे बारे में सबको बता दिया तो? बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा वही जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा, जो मंजूर जानकी बुढ़िया होगा। यस। ये जो प्रीता नहीं ने ना। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या मंगलसूत्र? क्या फर्क पड़ता है, उनकी चॉइस है, उनको लेने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, ये इसकी पसंद नहीं, पृथ्वी की पसंद है। अरे मेरे पगलू, क्या फर्क पड़ता है, तुझे छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती और ना ही रखनी चाहिए। आई होप अभी ज्यादा देर नहीं हुई। इसके लिए शादी के लिए थी। देखो मैं अभी भी बता रही हूँ, शादी अभी तक हुई नहीं है, इसका मतलब अभी भी देर नहीं हुई है दी। व्हाट? क्या बोल रही है तू? प्लीज ये शादी मत करो यार। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कुछ बोलना था तो पहले बोल। अरे मेरा मतलब सृष्टि, ये शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो चुकी है और आज हम मंगलसूत्र सिलेक्ट करने के लिए आए। और तू कह रही है कि पृथ्वी जी से शादी मत कर क्योंकि पृथ्वी जी तुझे पसंद नहीं है। हाँ, करण लूथरा से शादी कर लो क्योंकि उनकी तू बहुत बड़ी फैन है, राइट? ये मंगलसूत्र तुम मुझे नहीं पहना सकते। क्यों नहीं पहना सकता? मैं पहना सकता हूँ और मैं ही पहनाऊंगा। कीरा, दादा, नहीं 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 प्लीज, आप क्यारा को ऐसे नहीं ले जा सकते, प्लीज। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज। क्यारा, क्यारा। इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकते हो कल्याणी? एक बच्चे को तुमने मालिश वाले के हाथ में दे दिया। अरे वो औरत कोई भी तो हो सकती थी, एक बच्चा चुराने वाली हुई तो। इतिहास रचने जा रही है गुड्डन। अब गुड्डन ही संभालेगी घर की बागडोर। आज सही मायनों में बने हैं हम इंडिया की यंगेस्ट सास। घर की चाबियां अक्षत जी से पाई। सास बनकर जिम्मेदारियां संभालने के लिए उम्र और तजुर्बा दोनों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अपनी हार मान लो और ये चाबियां मुझे सौंप दो। कोई जरूरत नहीं है गुड्डन, तुझसे घर संभालना हो पाएगा। देखिए इस हफ्ते क्या गुड्डन कर पाएगी इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा। सिर्फ गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना तो यहाँ से दूर चली जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ। अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्त बन सकती है, लेकिन वहाँ की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। हमें शान मजुमदार के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी। और हमने ज़ारा से भी कह दिया कि अगर वो वहाँ रहना चाहती तो वो वहाँ रह सकती है। आपकी चाहत के लिए उस सास को हम आज साथ लेकर के आए हैं कि वो सबके सामने आपसे माफी मांग सके। से नाक भी रगड़वाएंगे क्योंकि आप हमारे दामाद जो ठहरे, और दामाद के हुक्म के सामने तो सास ससुर मजबूर होते हैं ना। समाज का सबसे बड़ा कलंक है। क्या है? दो बीवियां रखता है ना तू? तू खुद ना पुंसक है और खुद की बीवी को दोष देता है तू। पकड़ो इसे।
ये पुनिश का दूसरा फोन है और उसने इसी फोन से किसी से बात की थी।